नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। वो भी एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरी 25 खबरें सिर्फ 10 मिनट में। क्योंकि आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे का सबसे भरोसेमंद चैनल 6 AM ब्रेकिंग, जो आपको बनाता है सबसे तेज और जागरूक नागरिक। तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके खबरों की शुरुआत करते हैं। तो पेश है आज की पहली खबर। 10 जुलाई 2025 की खबरों के साथ शुरू करते हैं, लेकिन पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आज के दिन यानी 10 तारीख को इतिहास में कई अहम घटनाएं दर्ज हैं। 1873 में आज ही के दिन फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी और 1962 में भारत के पहले रॉकेट लॉन्च की नींव रखी गई थी, जब नासा के सहयोग से भारत ने अपना पहला रॉकेट प्रोग्राम शुरू किया। अब चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। आइए शुरू करते हैं। आपके लिए यूपी की सियासत से एक बड़ी खबर। लखनऊ में कल यानी 9 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा ने 5000 प्राइमरी स्कूलों के विलय के फैसले को शिक्षा के खिलाफ साजिश करार दिया। सपा नेता जय सिंह प्रताप ने लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग्स लगाकर सरकार को घेरा। उनका कहना है कि ये फैसला ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर चोट है, जिससे हजारों बच्चे स्कूलों से वंचित हो सकते हैं। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। सियासी गलियारों में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। अब यूपी के मौसम की बात। कल सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और उन्नाव में भारी बारिश ने लोगों को खूब परेशान किया। स्काईमेट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ 20 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई। मौसम विभाग ने आज 10 जुलाई के लिए भी इन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें। क्या ये बारिश राहत देगी या मुसीबत? शिक्षा के क्षेत्र से एक बड़ी अपडेट। कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में कल क्लिनिकल साइकोलॉजी में 30 नई सीटों की घोषणा हुई। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि ये सीटें 2025 से 26 सत्र से शुरू होंगी। इसका मकसद यूपी में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी को पूरा करना है। स्टूडेंट्स में इस खबर को लेकर उत्साह है, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये कदम मेंटल हेल्थ क्राइसिस को कम करेगा? स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक जरूरी खबर। यूपी के देवरिया में कल एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, जहां स्वास्थ्य विभाग ने 137 कर्मचारियों को ड्यूटी से गैरहाजिर पाया। डीएम और सीएमओ के बीच विवाद के बाद ये ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ये कदम उठाया गया, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि स्टाफ की कमी के चलते काम का दबाव बढ़ रहा है। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए गैरहाजिर कर्मियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। क्या ये स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करेगा? मनोरंजन की दुनिया से यूपी की खबर। आगरा में कल लड्डू गोपाल और देवी की मूर्तियों की चोरी का मामला सामने आया था, लेकिन आगरा पुलिस ने चंद घंटों में चोरों को धर दबोचा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस की इस तेजी की स्थानीय लोगों ने तारीफ की और पुलिस टीम को सम्मानित भी किया गया। ये घटना सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है। क्या ऐसी घटनाओं पर और सख्ती की जरूरत है? किसानों के लिए एक जरूरी अपडेट। यूपी सरकार ने कल घोषणा की कि 15 जुलाई से शुरू होने वाले सावन मेले में किसानों के लिए विशेष स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इन स्टॉल्स पर जैविक खेती के उत्पाद बेचे जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। लखनऊ और वाराणसी में ये मेले खास तौर पर आयोजित होंगे, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स में और सहायता चाहिए। क्या ये योजना किसानों को सशक्त करेगी? सामाजिक मुद्दों पर एक बड़ी खबर। यूपी में कल बरेली के जिला सहकारी बैंक में 1.31 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ। 2 शाखा प्रबंधकों समेत 4 कर्मचारी निलंबित किए गए। जांच में पता चला कि फर्जी खातों के जरिए पैसे का गबन किया गया। स्थानीय लोगों में इस खबर से गुस्सा है, क्योंकि सहकारी बैंक छोटे व्यापारियों और किसानों का भरोसा है। सरकार ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा? महिला सुरक्षा की दिशा में एक कदम। मेरठ में कल कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। खास तौर पर महिला सुरक्षा पर जोर दिया गया। यात्रा के दौरान खाने की शुद्धता और महिलाओं के लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था होगी। पिछले साल कुछ घटनाओं के बाद ये कदम उठाया गया है। क्या ये यात्रा को सुरक्षित बनाएगा? केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना। कल नई दिल्ली में पीएम मोदी ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने मलेशिया के पीएम से मुलाकात की। इस दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाया। यूपी के लिए इसका मतलब है कि नई व्यापार नीतियां और निवेश के मौके बढ़ सकते हैं। खासकर लखनऊ और नोएडा में टेक्नोलॉजी हब बनाने की योजना पर बात हुई। क्या ये यूपी की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा? खेल की दुनिया से एक ताजा खबर। यूपी के गेंदबाज आकाशदीप ने कल एजबेस्टन टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में उन्होंने 10 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई। लखनऊ में उनके कोच और फैंस में उत्साह है। आकाश ने कहा कि यूपी की मिट्टी ने उन्हें ये हौसला दिया। क्या आकाशदीप भारत के अगले बॉलिंग स्टार बनेंगे?
विज्ञान के क्षेत्र से एक अपडेट। यूपी के कानपुर में आईआईटी ने कल एक नए सोलर पैनल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट से ग्रामीण इलाकों में सस्ती बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। पहले चरण में 10 गांवों को चुना गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये यूपी में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगा, लेकिन स्थानीय लोग लागत और मेंटेनेंस को लेकर चिंतित हैं। क्या ये प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा? रोजगार के मोर्चे पर एक बड़ी खबर। यूपी सरकार ने कल घोषणा की कि 12 जुलाई को लखनऊ में एक मेगा रोजगार मेला आयोजित होगा। इसमें 10,000 से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी, खासकर आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। युवाओं में इस मेले को लेकर उत्साह है, लेकिन पिछले मेलों में पारदर्शिता की कमी के सवाल भी उठे हैं। क्या ये मेला बेरोजगारी की समस्या को कम करेगा? सामाजिक योजना की दिशा में एक कदम। यूपी के आगरा में कल जनहित पोर्टल लॉन्च किया गया, जहां लोग नई टाउनशिप के लिए 1,100 रुपए की फीस देकर प्लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का दावा है कि ये कदम मध्यम वर्ग के लिए घर का सपना पूरा करेगा, लेकिन कुछ लोग प्रक्रिया की जटिलता से परेशान हैं। क्या ये योजना सबके लिए सुलभ होगी? यूपी की सियासत से एक और खबर। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीसीएस 2022 और 2023 के 45 शिक्षकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को प्रोत्साहित किया और कहा कि यूपी में शिक्षा सुधार उनकी प्राथमिकता है, लेकिन विपक्ष ने इसे महज दिखावा करार दिया। क्या ये मुलाकात शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाएगी? शिक्षा के क्षेत्र से एक और अपडेट। यूपी के मैनपुरी में शिक्षक भर्ती घोटाले में कल विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की। आरसी इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति समेत 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया। जांच में फर्जी नियुक्तियों का खुलासा हुआ। स्थानीय लोग इसे शिक्षा व्यवस्था पर दांत बता रहे हैं। क्या इस कार्रवाई से पारदर्शिता आएगी? स्वास्थ्य के क्षेत्र से एक और खबर। यूपी के नोएडा में कल साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया, जहां ठगों ने 2 बुजुर्गों से 4 करोड़ रुपए लूटे। डिजिटल अरेस्ट की आड़ में ये ठगी की गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय हैं। क्या यूपी में साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत है? मनोरंजन की दुनिया से एक और खबर। यूपी के कानपुर में 56 दिनों बाद कल चिड़ियाघर फिर से खुला। शेरों की दहाड़ और भालुओं की मस्ती ने बच्चों को खूब लुभाया। चिड़ियाघर प्रशासन ने नए सुरक्षा इंतजाम किए हैं, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करना चुनौती बना हुआ है। क्या ये चिड़ियाघर पर्यटकों का नया ठिकाना बनेगा? किसानों के लिए एक और अपडेट। यूपी के भदोही में कल जीएसटी विभाग को 17.5 करोड़ का चूना लगाने वाला फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। फर्जी फर्म बनाकर ये धोखाधड़ी की गई। जांच में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। किसान और छोटे व्यापारी इस खबर से परेशान हैं, क्योंकि जीएसटी की जटिलताएं पहले ही उन्हें सता रही हैं। क्या इस कार्रवाई से सिस्टम में सुधार आएगा? केंद्र सरकार से एक और खबर। कल गृह मंत्रालय ने यूपी के आईपीएस अधिकारी शरद अग्रवाल को मिजोरम का नया डीजीपी नियुक्त किया। वो दिल्ली पुलिस में विशेष आयुक्त थे। उनकी नियुक्ति से यूपी पुलिस में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। क्या ये नियुक्ति यूपी की कानून व्यवस्था पर असर डालेगी? खेल और विज्ञान से आखिरी खबर। यूपी के गाजियाबाद में कल एक युवती ने क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस खबर ने खेल जगत में हलचल मचा दी है। यश दयाल ने इस मामले पर अभी कोई बयान नहीं दिया। क्या इस केस से खेल की दुनिया में नए सवाल उठेंगे?